महादेवी वर्मा। एक्चुअली यह हिंदी कहानी है, अंग्रेजी रूपांतरण है। जैसे कि तुम लोग मूस की रात का सुना था, वो भी हिंदी कहानी थी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। गिल्लू भी वस्तुतः हिंदी की कहानी है, लेकिन अंग्रेजी रूपांतरण तुम लोग सुनो। गिल्लू दरअसल एक गिलहरी का नाम है। गिलहरी अंग्रेजी इसका होता है स्क्वायरल। स्क्वायरल बना गिलहरी। तो बात ऐसी थी कि एक दिन सुबह में लेखिका जगी और जब घर से बाहर निकली तो दीवार से सटा गमले के पास दो कौवे को लुका छिपी का खेल खेलते देखा। लुका छिपी का खेल मीन्स कि दीवार से सटा फ्लावर पॉट था, गमला। एक कौवा इस तरफ, दूसरा कौवा इस तरफ। ये कौवा आगे बढ़े तो वो पीछे जाए, वो आगे बढ़े तो ये पीछे जाए। इस तरह का खेल देखकर लेखिका गमले के पास चली गई तो कौवा उड़ गया। लेखिका ने गौर से देखा तो दीवार और गमला जो सटा था उस बीच में गिलहरी का एक छोटा बच्चा था। कौवा उसे मारने का प्रयास कर रहा था, इसलिए कौवा इधर से चोट करे कि उधर निकलेगा, उधर निकला तो दूसरा कौवा झपट लेगा, या इधर निकला तो ये झपटेगा। इस प्रकार कौवे के इस खेल को देखकर लेखिका गमले के पास गई और वहीं दोनों के बीच में गिलहरी के एक छोटे बच्चे को देखा। लेखिका को दया आ गई। लेखिका उस गिलहरी को उठा ली और घर लेते आई। गिलहरी के शरीर से कहीं कहीं से खून निकल रहा था, शायद कौवे का लोल लग गया होगा। लेखिका रुई से उसके खून को पोंछ दिया और उस पर पेनिसिलिन महलम लगाया। याद रखना, महलम का नाम क्या है? घाव सुखाने का है, तो लगा दी। इसके बाद वह रुई का फाहा बनाकर दूध के बूंद उसके मुंह में डालने का प्रयास किया। संयोग अच्छा था कि 2-3 बूंद दूध गिलहरी के पेट में चली गई। फिर 2-4 बूंद पानी भी दे दी। गिलहरी दूध और पानी पी ली। इससे लेखिका को विश्वास हो गया, अब यह बच जाएगी। और यही हुआ। रोज दूध पानी लेखिका उसे पिलाने लगी और गिलहरी कुछ ही दिनों में अपने से उछल कूद करना शुरू कर दी। जानो, गिलहरी का जीवन 2 वर्षों का ही होता है। 2 वर्षों में उसे मर जाना है, चाहे जिस तरीके से मरे। 2 वर्ष अधिकतम उसकी जिंदगी होती है। इसलिए गिलहरी कम समय में ही दौड़ने लगती है, उछलने कूदने लगती है। मतलब 2 वर्षों में ही उसे जवानी, बचपना, बुढ़ापा से गुजरना पड़ता है। अब क्या था, लेखिका के लिए वह गिलहरी पालतू बन गई। प्यार से लेखिका ने उस गिलहरी का नाम गिल्लू रखा। लेखिका गिल्लू के बारे में बताती है
कि वह इससे काफी हिलमिल गया था। देखो, गया था या गई थी कह पाना कठिन है, क्योंकि यह अंदाज लेखिका को भी नहीं है कि गिल्लू पुरुष था या स्त्री, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन गिल्लू लेखिका से काफी हिलमिल गई। वह लेखिका के साथ खेलती भी थी, कभी उसके सिर पर चढ़कर बैठती थी तो कभी कंधे पर बैठती थी। जब लेखिका कुछ लिखती थी तो टेबल पर वो भी फुदक कर बैठ जाती थी, कभी कभी लिफाफे में घुस जाती थी। जैसे चिट्ठी वगैरह का कोई लिफाफा है और थोड़ा छेद है उसमें, तो गिल्लू उसमें भी घुस जाती। लेखिका कहती है कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज करती थी। पास आकर के चिक 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 करने से लेखिका समझ जाती थी कि इसे भूख लगी है, वह उसे कुछ खाने देती। वैसे गिलहरी फल खाती है, हरी सब्जियां भी कुतर कर खा लेती है, बिस्किट भी खाती है, चावल के दाने भी खा जाती है, रोटियां भी कुतर कर खाती है। लेकिन उसका सबसे प्रिय भोजन काजू है। काजू बड़े चाव से गिलहरी उसे खाती है। इस प्रकार लेखिका गिल्लू को पाल ली और गिल्लू उससे काफी हिलमिल गया। एक बार की बात है, लेखिका विद्यालय जा रही थी, शिक्षिका थी। इसे दुर्घटना हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब गिल्लू को देखने वाला कोई नहीं था। गिल्लू भी परेशान कि उसकी मालकिन कहाँ गई। जानो, घर सूना होने पर कोई लोग नहीं हो तो पालतू कुत्ता हो, बिल्ली हो या और कुछ पालतू हो तो उसे भी चिंता होती है कि उसे छोड़कर सब कोई कहाँ चले गए। तो गिल्लू भी परेशान था। उधर अस्पताल में लेखिका को यह चिंता थी कि गिल्लू क्या खाया होगा, नहीं खाया होगा। फलतः लेखिका एक अपने लोग को बुलाई, उसे बिस्किट, काजू आदि खरीद कर दी कि वह घर का ताला खोलकर उसके उस टोकरी में रख दे जिसमें गिल्लू का बसेरा था। मतलब लेखिका एक टोकरी में रस्सी बांधकर खिड़की के पास टांग दी थी। अंग्रेजी में इसको कहा गया स्विंग, माने झूला। गिल्लू उसी में सोता था। रात होने पर छड़प कर उस पर चला जाता था, उसी में रात भर बैठा रहता था। तो लेखिका अपने लोगों से यही कहा कि इसे जाकर उसके टोकरी में रख देना, झूले में, ताकि वह खाकर अपने प्राण की रक्षा करे। कुछ दिनों के बाद लेखिका अस्पताल से घर आई। घर आने पर लेखिका देखती है कि सारे काजू आदि जस के तस पड़े हैं। मतलब गिल्लू इतना चिंतित और दुखी था कि वह काजू भी नहीं खाया। जब लेखिका अंदर आई तो गिल्लू तुरंत सामने हाजिर हो गया। हैरानी से लेखिका को देख रहा था, मानो पूछना चाह रहा था कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी। लेखिका कहती है कि मेरे अस्वस्थ होने का अनुमान शायद गिल्लू को भी हो गया था। जब लेखिका बिछावन पर लेटी थी तो गिल्लू पांव से सिर तक धीरे धीरे टहल रहा था, शरीर पर ही, मानो ऐसा जैसे उसके शरीर का मसाज कर रहा हो। कि मालकिन को दुखी देखकर वह सिर से पांव तक धीरे धीरे अप डाउन करता था, जैसे उसके शरीर का कोई मालिश कर रहा हो। इस प्रकार गिल्लू लेखिका के साथ रहना शुरू कर दिया
लेखिका भी उसे प्यार से पाली। लेकिन मैं बताया कि गिलहरियों का जीवन अधिकतम 2 वर्ष का होता, तो उसके 2 वर्ष करीब आने वाले थे, या कहो लगभग पूरने वाला था। तो एक दिन सवेरे जब लेखिका उठी तो झूले पर गिल्लू चुपचाप बैठा था, बिल्कुल शांत चित्त। अन्य दिन वह तुरंत कूद जाता था, दौड़ने लगता था, उछलने फुदकने लगता था, लेकिन आज वह चुपचाप बैठा देख रहा है। लेखिका को हैरानी हुई कि क्या बात है जो आज वह नीचे नहीं उतर रहा है। तो लेखिका झूले के पास गई और उसे छूने लगी। उसका शरीर काफी ठंडा था। वह उसे उठाकर हाथ पर रखी तो उसके पंजे आदि भी काफी ठंडे थे। लेखिका आग के सहारे उसे सेकने का प्रयास की कि शायद उसके शरीर में गर्मी आ जाए और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वह उसके अंतिम समय थे। गिल्लू दम तोड़ दिया, मर गया। अब लेखिका मृत गिल्लू को अपने बगीचे में ले गई और एक गड्ढा बनाकर उसे उसी में गाड़ दी, डेड बॉडी को दफना दी, और उसके कब्र पर सोन जूही का एक लत्तर लगा दी। सोन जूही फूल होता है, उसका लत्तर लगता है, तो लत्तर लगा दी। अब गिल्लू दुनिया में नहीं रहा, तो लेखिका उसके झूले को उतारकर बाहर फेंकवा दी। लेखिका उस खिड़की के जाली को भी बंद कर दी, जिस होकर वह थोड़ा छेद रख दी थी, ताकि गिल्लू बाहर जाए अंदर आए। घर में तो ताला मार देती थी, तो उसके बाहर निकलने के लिए खिड़की के जाली को थोड़ा उखाड़ दी थी, मतलब एक छेद टाइप से बना दी थी। तो गिल्लू आसानी से दिन भर कभी बाहर पेड़ पर तो कभी अंदर अपना करते रहता था। जब गिल्लू ही दुनिया में नहीं रहा तो अब वो छेद रहकर क्या होता। लेखिका उसे भी बंद करवा दी। इस प्रकार लेखिका और गिल्लू एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ महीने के बाद उस सोन जूही के लत्तर में फूल खिले। लेखिका जब जब उस फूल को देखती है तो उसे याद आ जाती है किसकी, गिल्लू। तो यही थी कहानी। यह हिंदी में इसको कहते हैं मेमोरेबल स्टोरी, संस्मरणात्मक कहानी, कि ऐसी कहानी जिसे जल्द लोग भूल नहीं पाते। तो गिल्लू ऐसा ही एक प्राणी था जिसे लेखिका कभी भूल नहीं पाई। लिखो, हेडिंग में लिखो गिल्लू, GILLU। लिखो क्वेश्चन, हु रोट दी लेसन गिल्लू? Who wrote the lesson गिल्लू? महादेवी। आंसर महादेवी वर्मा, MAHADEVI VERMA। क्वेश्चन,
When did Mahadevi Verma born? Answer: in 1907. What kind? Question. Question. What kind? The poetess. 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 Poetess Mahadevi Verma was. महादेवी वर्मा किस प्रकार की कवित्री थी? तो उत्तर छायावाद। CHAYABADI छायावादी। किताब में भी दिया है, रहने हिंदी रूपांतर, इसमें CHA दिया है, डबल HE होगा। नहीं क्या करोगे, 6 को चीज गलती लिखा, हम भी गलती करोगे। देखो क्वेश्चन, व्हाट वाज the name of the squirrel? SQUIRREL गिलहरी का नाम क्या था? लिखो आंसर गिल्लू। Question. Where did the poetess see the teeny TINY टीनी मन होता है छोटा, टीनी स्क्वायरल छोटी गिलहरी को कवित्री ने कहाँ देखा? गमले में। को आंसर नियर दी फ्लावर पॉट। नियर दी फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट माने गमला। क्वेश्चन, हु wounded 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 the baby squirrel? मतलब बच्ची गिलहरी को किसने घायल किया था? तो लिखो आंसर, टू क्रॉच, TWO, टू क्रॉच। क्वेश्चन, which WHIC which ointment 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 माना महला
What ointment was applied, APPLIED, applied on the wounds of the WOUNDS, मान जख्म of the baby squirrel. Answer: penicillin, PENCILLIN. Question: what is the life span, SPAN, of the squirrels? गिलहरी की जिंदगी कितने अंतराल की होती है? तो लिखो 2 years, TWO 2 years. Question: what was the favorite, FAVOURITE, favorite food of Gillu? आंसर लिखो काजू, KAJU. Question: here was the flower pot Where was the flower pot? गमला कहाँ था? लिखो on the veranda, VERANDAH. Question: how would WOUL, how would Gillu inform that he was hungry, HUNGRY? Answer: by twittering, TWITTERING, by twittering, chick, by twittering, chick. ट्विटरिंग के जगह पर क्राइम भी हो सकता है, बाय क्राइम मतलब चिक चिक चिल्ला है, या बाय टेलिंग चिक चिक का होता है, या बाय ट्विटरिंग. Where did Gillu live? Answer: on a
swing, SWING. When was the swing taken off, TAKENOFF, off, झूला कब उतार दिया गया? देखो, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ गिल्लू। कैसे हुआ? हेलो सर, ये रहा, लिखो क्वेश्चन, हाउ डिड the poetess save the life of Gillu? और अथवा में what did the poetess do with the wounded squirrel? और फिर एक तो और, हाउ डिड, wounded का WOUNDED, हाउ डिड दी नरेटर, NARRATOR, नरेटर मन होता लेखक या लेखिका, इसका स्त्रीलिंग में मिलता है, दोनों के लिए दी नरेटर लिखा जा सकता है। हाउ डिड दी नरेटर मेक दी टीनी बेबी स्क्वायरल हेल, HALE, and hearty, HEARTY। देखो, अभी तीनों क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, एक आंसर से तीनों का जवाब हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सुनो, इसका अर्थ हुआ गिल्लू के प्राण की रक्षा लेखिका ने कैसे की। दूसरा, लेखिका ने घायल गिलहरी के लिए क्या की। अच्छा, तीसरा, लेखिका छोटी गिलहरी को अपने में मिला लिया या पालतू कैसे बना लिया। तो तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। या मान के चलो आ गया, मान के चलो कि क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन आंसर देखो,
when the poetess saw 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 the wounded teeny baby squirrel she SHE wow she brought BROUGH brought it in her room in her room and whipped WIPPED whipped its 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 blood BLOOD by cotton COTTON पुलिस। जब लेखिका घायल गिलहरी को देखा तो उसे अपने कमरे में लाई और उसके खून को रुई से सी फेड FED सी फेड इट some drops of no रुक जाओ सी फेड जहाँ लिखे हो काट देना एक तो छूट गया पूरे ऊपर बात सब काट एक तो लाइनें छूट गई ब्लड तक लिखल छो कॉटन विथ या बाय कॉटन सी अप्लाइड APPLIED सी अप्लाइड penicillin PENCILLIN penicillin ointment OINTMEN on its wound WOUN wound माने घाव या जख्म। अब लिखो सी फेड some drops of milk and water after some days the squirrel became well WELL thus THUS the poetess
saved its life and make it hale and hale, H-A-L-E, hale and hearty. इतना लिख देना, इसमें हर बात आ गया। कैसे बचाई वो भी आ गया, घायल किया वो क्या किया वो भी आ गया। अब क्वेश्चन, व्हाट डिड दी पोएटेस फील, F-E-E-L, what did the poetess feel at the death of Gillu? इसके और what did the poetess do after the death of Gillu? Answer. Then Gillu died, D-I-E, died. The poetess buried, B-U-R-R-I-E-D, buried माना होता गाड़ देना, दबा देना, buried its dead body, buried its dead body in her garden and planted a creep, C-R-E-A-P, of Sonjuhi, S-O-N-J-U-H-I, Sonjuhi, full stop. C लड़की का टाइम है अभी 8वां से 9वां देते हैं, तो का टाइम है मॉर्निंग 7 से 8। क्रीक बना होता है लगता, और सोन जूही ऑन इट्स, उसी में जोड़ो, सोन जूही सी काटते उधर देखे सोन जूही on its ideas,
ऑन इट्स ग्रेव, ग्रेव GRAVE, ग्रेव बना होता है कब्र, कि उसके कब्र पर सोन जूही का लत्ता लगा। प्लांटेड मन लगाना, रोपना। सी took off, TOO, he took off the swing also, and स्विंग के बाद swing also, वह झूला भी उतरवाई, and closed, CLOSE, closed the hole, HOLE, hole of the window, खिड़की के छेद को भी बंद। बस हो गया। और अगर क्वेश्चन में इस पाठ का क्वेश्चन नहीं रहा तो बुझ जाना क्वेश्चन बेकार है। एकदम आना ही आना है। एक नंबर आप बैठ छुट्टी नहीं कि निश्चित रूप से इस पाठ से क्वेश्चन आना चाहिए। और यह मी एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है। पर्यावरण की बात जो